जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय दोस्तों। आज हम आप लोगों को हीरालाल सेन जी का, जो भारत के प्रथम फिल्मकार थे, उनका जीवनी बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सांबे दादा की ही तरह कोलकाता में हीरालाल सेन के भीतर भी फिल्म निर्माण की अभिरुचि जागृत हो चुकी थी। सन 1899 तक हीरालाल सेन ने कई छायाचित्रों को आखिर भारतीय प्रतियोगिताओं तथा प्रदर्शनियों में पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जा चुका था। छायांकन में उनकी प्रतिभा अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वो महज 16 साल के थे तभी उनके एक छायाचित्र को सर्वश्रेष्ठ छायाचित्र की श्रेणी में स्वर्ण पदक का सम्मान मिला था। सेन के इस छायाचित्र में सूर्यास्त को बारे ही मार्मिक तरीकों से दर्शाया गया था। छायांकन में उनके अकाला कौशल को प्रोत्साहन मिलने के बाद सेन ने फिल्म माध्यम की तरह भी ध्यान बताया। सेन फिल्म विधा से गहरे तौर पर प्रभावित हो गए थे। उन्होंने विभिन्न प्रांतों में घूम कर फिल्मों का प्रदर्शन किया और धन भी अर्जित किया। इसी क्रम में अब उनके भीतर फिल्म निर्माण की भी अभिरुचि जागृत हो गई। संयोग यह कि उन्हें जल्द ही फिल्म निर्माण की कला को नज़दीक से देखने का अवसर भी मिला। दोस्तों, दरअसल 1900 में फ्रांस की पाथे कंपनी में कई कैमरामैन कोलकाता के जनजीवन का दृश्यों को फिल्मांकन करने आए थे। हीरालाल सेन को इन्हीं कैमरामैनों का सहायक बनने का मौका मिला। इस दौरान उन्होंने फिल्म निर्माण की बारीकियां सीखी। उन दिनों पाथे बंधु के काम को ल्यूमियर बंधुओं से अधिक आधुनिक और विकसित समझा जाने लगा था। हीरालाल सेन पाथे कंपनी का कैमरा खरीदने वाले पहले भारतीय बने। दोस्तों, उन्होंने इसी कैमरे से सन 1902 में से 1905 के बीच लगभग 20 नाटकों का फिल्मांकन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे चलकर कई फिल्में बनाई। इनमें सबसे प्रमुख थी अली बाबा और 40 चोर। इस फिल्म की अवधि 2 घंटे से अधिक थी। सन 1906 में उन्होंने वृत्तचित्र बंगाल के विभाजन का आंदोलन भी बनाया था। यह फिल्म इंग्लैंड भेजी गई थी। बंगाली फिल्मों के सुप्रसिद्ध अभिनेता प्रभात मुखर्जी के अनुसार हीरालाल सेन की फिल्मों में नए प्रयोगों की भरमार भी थी। मसलन वो क्लोज अप और रिलीज आदि का भरपूर प्रयोग करते थे, जिससे उस दौर के फिल्मांकर कम ही इस्तेमाल करते थे। ऐसे में सेन की फिल्मोग्राफी को लोग खूब पसंद करते थे। उस समय की तकनीकी विकास के मुताबिक ये सभी तकनीकी बहुत ही आधुनिक समझी गई थी। हालांकि हिंदुस्तान के इन दोनों मशहूर छायाकारों हरीशचंद्र सखाराम भादवादेकर और हीरालाल सेन का कला कौशल ल्यूमियर बंधुओं की शैली की यथार्थवादी छायांकन कला तक की ही सीमित था। चलचित्र छायांकन में मनोरंजन के मकसद से कल्पनाशीलता की अभी पूरी गुंजाइश थी। इनके कैमरे से मौलिक कहानी अभी तक नहीं कहा जा सकती। इनके चलचित्र किसी घटना का पुनर्प्रस्तुतिकरण मात्र थे। इस दृष्टि से हिंदुस्तान में अब भी कल्पनाशील और मौलिक सिनेमा के चमत्कार का इंतजार था। दोस्तों, हीरालाल सेन का जन्म 1866 में ढाका से 80 किलोमीटर दूर मनिकगंज के एक छोटे से गांव बजगुरी में हुआ था। अपने इलाके के जमींदार परिवार के एक सफल वकील के घर जन्म लेने के कारण उनकी परवरिश कलकत्ता में हुई थी। इसके बाद से उनका करियर शुरू हुआ था। 1913 में उन्होंने अपना करियर की अंतिम फिल्म बनाई थी, जो उनकी कंपनी रॉयल बायोस्कोप बैनर तले बनी थी। इसके बाद वो कैंसर से जूझ रहे थे और 1917 में उनका देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के चंद दिनों पहले एक आग में उनके द्वारा
बनाई गई सभी फिल्में नष्ट हो गई थी। दोस्तों, ये आपको हीरालाल सेन जी की जीवनी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि समय बदल गया है कोरोना काल के बाद। और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं है दोस्तों। धन्यवाद।